Hello everyone and welcome to my YouTube channel. This is the class of science of class 9 and we are continue our chapter number 6 tissues. In the previous class we were studying about the plant tissues and their parts. अब तक हम लोग जो पढ़ रहे थे पिछली क्लास तक उसके अंदर हमने ये जाना था कि प्लांट टिश्यूज कौन से होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, उनका वर्क फंक्शन किस तरीके का होता है, उनका शेप, उनकी स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है, वो किस तरीके का वर्क करते हैं। और उसके अंदर हमने कई तरीके के टिश्यूज़ के बारे में पढ़ लिया था। और लास्ट हमने जो पढ़ा था वो हमारा फ्लोएम टिश्यूज़ था, विच इज़ हेल्पफुल टू ट्रांसपोर्ट द फूड इनसाइड द प्लांट बॉडी, जो कि फूड मटेरियल को प्लांट बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और वहीं पर जो जाइलम्स हैं, जाइलम टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द शूट्स ऑफ द बॉडी। और वहीं पर जो जाइलम टिश्यूज थे वो एक तरीके से पानी को जड़ों से तनों की तरफ भेजने का काम करते हैं। उनका जो मूवमेंट है इट इज़ फ्रॉम द रूट्स टू द शूट्स ऑफ द बॉडी, जड़ों से तनों की तरफ था। नाउ वी विल मूव टू द एनिमल टिश्यूज। अब हम लोग चलते हैं एनिमल टिश्यूज़ की तरफ। और इन एनिमल टिश्यूज़ में हम 4 तरीके के टिश्यूज़ के बारे में जानेंगे। नंबर 1 कनेक्टिव टिश्यूज़, नंबर 2 एपिथेलियल टिश्यूज़, एपिथेलियल टिश्यू। इसके बाद हम लोग जानेंगे नर्वस टिश्यूज के बारे में, एंड देन वी विल स्टडी अबाउट द मस्कुलर टिश्यू। इन 4 टिश्यूज के बारे में हम लोग जानेंगे एनिमल टिश्यूज की कैटेगरी में। प्लांट टिश्यूज के बारे में काफ़ी ज़्यादा टिश्यूज मौजूद थे। हम एनिमल टिश्यूज के बारे में इन चारों के बारे में जानेंगे कि ये किस तरीके के टिश्यूज हैं, डेड सेल से मिलकर बने होते हैं या लाइव सेल से मिलकर बने होते हैं, किस तरीके का फंक्शंस इनके द्वारा शो कराया जाता है। सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में स्टार्ट करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये एक तरीके का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टिश्यू है। विदाउट दिस काइंड ऑफ टिश्यू एनिमल कैन नॉट मूव फ्रॉम हियर टू देयर। यहाँ से वहाँ तक एनिमल्स अपने आप में मूवमेंट नहीं कर सकते, या ये कहें कि ये दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट्स इन द ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के होने वाले मूवमेंट के लिए कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा जरूरी रहते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज कंटेन सेल्स इन अ मैट्रिक्स। इनके जो सेल्स होते हैं, सेल्स इन मैट्रिक्स, इनके जो सेल्स होते हैं वो एक तरीके की मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होते हैं। अब मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स इज अ जेली लाइक सब्सटेंस, जेली लाइक सब्सटेंस। जो मैट्रिक्स है वो एक जेली लाइक सब्सटेंस है। इट इज फाउंड इन सॉलिड और लिक्विड फॉर्म। ये एक तरीके से सॉलिड, लिक्विड या जेली फॉर्म, किसी भी फॉर्म में ये अपने आप में मौजूद हो सकता है। और उस तरीके के सब्सटेंस के अंदर ही उसके पूरे के पूरे जो सेल्स हैं वो मौजूद रहते हैं। अब इसकी हम बात करें, ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं। जब सबसे पहले अगर हम टाइप की बात करते हैं, इसमें ये आता है बोन्स। फर्स्ट कनेक्टिव टिश्यू इज बोन्स। पहले तरीके के कनेक्टिव टिश्यूज की अगर हम बात करते हैं तो उसमें पहला आता है बोन्स। अब इसमें बात करेंगे तो जितने भी सेल्स बोन के अंदर मौजूद होते हैं वो एक तरीके की मैट्रिक्स
से मिलकर बने हुए होते हैं, या ये कहें कि वो सभी एक मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होते हैं, जो मैट्रिक्स कैल्शियम और फॉस्फेट के कंपाउंड से मिलकर बनी होती है। सेल्स इन बोन्स embedded in matrix of calcium and phosphate compounds. Bones are the framework of a body. बोन्स से ही पूरी हड्डियों का एक पूरा ढांचा तैयार होता है, जो कि एक तरीके से बॉडी को शेप देती है। बोन्स की अगर बात करेंगे, बोन इज अ फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी, एक तरीके का फ्रेमवर्क है। दे हैव वाइड स्प्रेड सेल्स इन सॉलिड मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर्स। इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सेल्स मौजूद होते हैं, जो कि सॉलिड मैट्रिक्स, प्रोटीन्स और शुगर्स से के अंदर मौजूद होते हैं। दे डू नॉट हैव ब्लड वेजल्स, इनके अंदर ब्लड वेजल्स मौजूद नहीं। बी है कार्टिलेजेस। They are soft tissues found. These are soft tissues. ये soft tissues हैं, found in ear. कहाँ पाए जाते हैं? Found in ear, nose, ये नाक, आँख, नाक, कान, larynx, and between bone zones and between bone joints। ये एक तरीके से सॉफ्ट टिश्यूज हैं, जो कि कान के अंदर, नाक के अंदर पाए जाते हैं, लारिंक्स के अंदर मिलते हैं, और साथ ही साथ बोन जॉइंट्स के बीच में भी मौजूद होते हैं। यहाँ पर दो हड्डियाँ आपस में जुड़ रही होती हैं, उस जॉइंट पर भी इसी तरीके के टिश्यूज़ का पाया जाता है, ये वहाँ पर मौजूद होते हैं। दे डू नॉट हैव ब्लड वेजल्स, इनके अंदर भी ब्लड वेजल्स नहीं होते। दे डू नॉट हैव ब्लड वेजल्स, दे डू नॉट हैव ब्लड वेजल्स, इनके अंदर ब्लड वेजल्स मौजूद नहीं रहते। तीसरे तरीके के होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज, जो कि तीसरे तरीके के होते हैं, उनको टेंडोन्स के नाम से जाना जाता है। टेंडोन्स, और टेंडोन्स इज मेड अप ऑफ वाइट फाइबर्स। दीज आर मेड अप ऑफ वाइट फाइबर, सफेद फाइबर से मिलकर ये बने होते हैं। दे कनेक्ट बोन्स टू मसल्स, ये बोन्स को मसल्स से कनेक्ट करने का काम करते हैं। टेंडोन्स जो है वो वाइट फाइबर से मिलकर बने होते हैं, और ये बोन्स को मसल्स से कनेक्ट करने का काम करते हैं। इसके बाद चौथे तरीके के आगे आते हैं लिगामेंट। चौथे तरीके के आते हैं नंबर डी, लिगामेंट्स। These are made up of white and yellow fiber। ये सफ़ेद और पीले
कलर के फाइबर्स से मिलकर बने होते हैं। इनका काम बोन्स से कनेक्ट करने का होता है। मेड अप ऑफ व्हाइट एंड येलो फाइबर्स एंड कनेक्ट बोन्स टू बोन्स। हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम इन लिगामेंट फाइबर्स का ही होता है। These are more flexible compared to tendons. टेंडोन्स के कंपेयर में ये अपने आप में ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। इसके बाद अगला आता है एरोलर टिश्यूज। It consists of cells and matrix, cells and fibers. In matrix, ये मैट्रिक्स के अंदर सेल्स और फाइबर्स दोनों से मिलकर बने हुए होते हैं। एंड फाउंड बिटवीन स्किन and underlying muscles। ये स्किन और मसल्स के बीच में मौजूद होते हैं। और कहाँ मौजूद होते हैं? फाउंड अराउंड ब्लड वेजल्स, found around nerves, and bone marrow, सेल्स और फाइबर जो कि मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होते हैं उनसे मिलकर बने हुए रहते हैं। स्किन और मसल्स के बीच में मौजूद होते हैं। एरोलर ये एक तरीके से ब्लड वेजल्स के चारों तरफ मौजूद होते हैं। नर्व्स और बोन मैरो के भी चारों तरफ इसी तरीके के टिश्यूज का पाना पाया जाता है। ये अपने आप में स्ट्रॉन्ग होते हैं। एरोलर टिश्यूज आर स्ट्रॉन्ग tissues हैं, enough to bind different types of tissues and soft enough to maintain flexibility। बाकी के टिश्यूज को बांधने के लिए अपने आप में ये एक तरीके से स्ट्रॉन्ग भी हैं और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए ये अपने आप में फ्लेक्सिबल भी होते हैं। यानी कि ये दोनों तरीके के टिश्यूज हैं। ये स्ट्रॉन्ग टिश्यूज भी होते हैं और ये साथ साथ फ्लेक्सिबल भी होते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल, इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है और ये स्ट्रॉन्ग टिश्यूज के तौर पर भी जाने जाते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स और उनके सपोर्ट्स के बीच में जितना भी स्पेस मौजूद होता है, इंटरनल ऑर्गन और उस जो इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करने वाले जितने भी स्पेस मौजूद होता है उसके अंदर इसी तरीके के टिश्यूज जो है वहाँ पर मौजूद होते हैं। अगले तरीके की बात करते हैं। नंबर F, एडिपोज। इसका काम स्टोर्स फैट बिलो स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन।
इसका काम फैट स्टोर करने का है स्किन के नीचे और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेस मौजूद होते हैं उस पूरे सभी जगह पर फैट को स्टोर करने का काम एडिपोज टिश्यूज का ही होता है। When present in excess result in obesity. When present in excess result in obesity. जब अधिकता में मौजूद होते हैं, जब बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, ओबेसिटी का कारण बनते हैं या ये कहें कि मोटापे का कारण बनते हैं। ये बॉडी को एक तरीके से शेप देते हैं, give shape to the body and act as a insulators and protect from cold and protect from cold। इनका काम फैट को स्टोर करने का होता है। जब ज़्यादा मौजूद होते हैं शरीर के अंदर तो ओबेसिटी का कारण बनते हैं, यानी कि मोटापा बढ़ जाता है। बॉडी को शेप देने का काम एडिपोज टिश्यूज का ही है और उसके साथ साथ एक तरीके से इंसुलेटर्स का काम करते हैं। बॉडी हीट को रिमूव नहीं होने देते, शरीर से बाहर नहीं निकलने देते हैं और हमें सर्दी से बचाए रखते हैं। अगले तरीके की अगर हम बात करें तो होता है ब्लड। Blood, a fluid composed of blood cells, platelets, प्लाज्मा। एक फ्लूइड जो कि ब्लड वेजल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा से मिलकर बना होता है, उसको ब्लड के नाम से जाना जाता है। इट फ्लोज थ्रू आउट द बॉडी। ये बॉडी के अंदर लगातार दौड़ता रहता है एंड ट्रांसपोर्ट वेरियस मिनरल्स to the different parts of body। बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को मिनरल्स पहुंचाने का काम भी ब्लड का ही होता है। जितना भी डाइजेस्टेड फूड होता है विच इज एब्सॉर्ब बाय द बॉडी इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड। डाइजेशन प्रोसेस के दौरान खाना जितना एब्सॉर्ब कर लिया जाता है, ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड, बचे हुए खाने को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम भी ब्लड का ही है। गैसेस को भी ब्लड के द्वारा ही एक तरीके से ट्रांसपोर्ट होती हैं। हार्मोन्स विच इज सेक्रेटेड बाय द डिफरेंट ग्लैंड्स इन द बॉडी। हार्मोन्स जो कि बॉडी के अंदर अलग अलग जगहों पर सेक्रेट होते हैं, जहाँ पर इनका वर्क होता है वहाँ तक पहुँचाने का काम भी ब्लड का ही होता है। वो ब्लड के अंदर मिलकर ही उस जगह तक पहुँचाए जाते हैं। सेक्रेट अलग जगह पर होते हैं लेकिन वर्क फंक्शन दूसरी जगह पर होता है, तो वहाँ तक पहुँचाने का काम भी इन ब्लड का ही वहाँ पर होता है। ब्लड प्लाज्मा के अंदर दो तरीके के सेल्स मौजूद होते हैं। ब्लड प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ two types of cell, one
RBC, red blood cells, and number 2 WBC, white blood cell। ये दो तरीके के सेल्स से मिलकर बना रहता है। अगला इसमें लास्ट आता है लिम्फ। कनेक्टिव टिश्यूज में हम बात कर रहे हैं और इसमें लास्ट पार्ट है उसका लिम्फ। लिम्फ ये whitish fluid है which is obtained from blood, जो ब्लड से मिलता है। सफेद कलर का फ्लूइड होता है जो ब्लड से ही अपने आप में मिलता है। It consists of plasma, WBC, platelets, but no RBC। ये प्लाज्मा WBC और प्लेटलेट से मिलकर बना रहता है जिसके अंदर RBCs मौजूद नहीं रहती। इसका काम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल, वेस्ट मटेरियल एटसेट्रा। फूड मटेरियल, वेस्ट मटेरियल के साथ साथ कुछ और सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम भी लिम्फ का ही होता है। इसके आगे की बात हम लोग करेंगे अगले वीडियो में।